प्रिय श्रोतागण, सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आगे की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जय जय श्री श्यामा श्याम। एक बार की बात है, भगवान नारायण नारद जी से बोले, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, नर, कार्तिकेय तथा मैं नारायण, ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं। शूकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं। अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र है। नरसिंह, राम तथा विष्णु पूर्ण अंश से संपन्न है। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा है। हे नारद, मैं यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। उसी तप के फलस्वरूप उन्होंने श्री कृष्ण का मुख देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नंद नाम से इस धराधाम पर अवतरित हुए। उनकी पत्नी धरा यशोदा के रूप में आई। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रु ही रोहिणी के रूप में अवतीर्ण हुई। गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर द्रोण और धरा दोनों दंपति ने तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने निराशावश अग्निकुंड का निर्माण किया और उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुए। उन दोनों को ऐसा करते देख वहाँ आकाशवाणी हुई, हे वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में धराधाम पर अवतीर्ण होगे और गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री कृष्ण के दर्शन करोगे। योगियों, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण को वश में करना असंभव है। श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय है। इतना सुनकर वसु दंपति द्रोण और धरा सुखपूर्वक अपने घर को चले गए। इसी प्रकार एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पति कश्यप ऋषि से मिलना चाहा। उस समय कश्यप मुनि अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप मुनि को आने में विलंब हुआ, जिससे अदिति को बहुत दुख हुआ। अदिति ने कद्रु को श्राप दे दिया कि वो स्वर्ग लोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हों। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दिया कि वे जरा युक्त होकर धरा पर मानव योनि को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार दोनों के शाप ग्रस्त होने पर कश्यप मुनि ने कद्रु को सांत्वना दी और समझाया, तुम मेरे साथ धराधाम पर जाकर श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करोगी। इसके पश्चात कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। इसके पश्चात अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए मथुरा से गोकुल नंद राय जी के यहाँ चली गई। देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात रोहिणी ने नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश रूप पुत्र संकर्षण को जन्म दिया। वह शिशु तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर था। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस शिशु के जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज उठे। शंख ध्वनि के साथ आनंद में डूबे देवता जय जयकार करने लगे। नंद राय जी ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। उस बालक के लिए नंद ने आदर के साथ उत्सव मनाया। यशोदा रानी ने भी गोपियों और ब्राह्मणियों को नाना प्रकार के द्रव्य, सिंदूर, तेल तथा धन प्रदान किया। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को नंद राय, यशोदा, देवकी, वसुदेव, रोहिणी तथा हलधर बलराम जी की कथा सुनाई। अब श्री नारायण देवर्षि नारद को सुखदायक, मोक्षदायक, जन्म, मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला
श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र श्री कृष्ण जन्मोत्सव सुनाते हैं। वास्तव में हृदय का विश्राम स्थल एकमात्र प्रेम है। आत्मा के अनुकूल सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। वास्तव में आत्मा ही प्रेम स्वरूप है। इस जगत में उज्जवल और पवित्र कुछ है तो वह प्रेम ही है। प्रेम नित्य है, प्रेम शाश्वत है, प्रेम अजर अमर है। श्री कृष्ण गोलोक से पधारे हैं यशोदा की गोद में। ये प्रेम की ही तो महिमा है। ये प्रेम ही तो है जो श्री कृष्ण खेलेंगे नंद और यशोदा के आंगन में। एक बार की बात है, कीर्ति रानी और वृषभान जी बतिया रहे हैं। हमें तो पुत्र प्राप्ति हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वृषभान जी ने कीर्ति रानी से कहा, परंतु मेरे प्रिय मित्र को कोई पुत्र नहीं है। हमारे पुत्र श्रीदामा के जन्मोपरांत मित्र नंद और यशोदा रानी कितने प्रसन्न थे। मैंने तो उसी क्षण भगवान से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मेरे मित्र नंद को भी पिता बनने का सौभाग्य दो। ये सारी बातें वृषभानु और कीर्ति रानी अपने खीरक अर्थात गौशाला में बैठे बैठे कर रहे थे। कीर्ति रानी की गोद में शिशु रूप में श्रीदामा थे। गोप मुखिया वृषभान फिर कहते हैं, चाहे शास्त्रों में क्यों न वर्णित हो कि पुत्र से ही पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु मुझे स्वर्ग का क्या लोभ। क्या हमारा बरसाना स्वर्ग से कम है किसी भी रूप में? नंद और मेरी मित्रता तो बालपन से है, बहुत पक्की है हमारी मित्रता। अरे, मेरे विवाह के लिए मेरे पिता से ज़्यादा मित्र नंद राय ने प्रयास किया था, तब जाके मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर और सुशील पत्नी मिली। मुझे तो कभी भी पुत्र नहीं चाहिए था। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, काश जो पुत्र मुझे प्राप्त हुआ मेरे मित्र नंद को प्राप्त हो जाता तो उनकी पुत्र की कामना पूर्ण हो जाती। मुझे तो कन्या चाहिए थी, सुंदर सी प्यारी सी कन्या, जो पायल पहनकर रुंझुन रुंझुन की आवाज़ के साथ मेरे आंगन में डोलती, बाबा बाबा कहकर मेरे हृदय से लग जाए। जब भी मैं खिड़क अर्थात गौशाला से लौटकर आता तो जल का पात्र लिए मेरे सामने खड़ी हो जाती और कहती, लो बाबा जल पी लो। और उस क्षण मैं अपनी प्यारी दुलारी लाडली को अपने हृदय से लगा लेता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के हाथों किया गया पिंडदान ही पितरियों को प्राप्त होता है, परंतु हे कीर्ति रानी, पितृलोक में जाना कौन चाहता है? हम तो चाहते हैं हम फिर से ब्रज में आए, और तो और ब्रज के बरसाना में। पितृलोक के राजा अर्यमा भी व्याकुल होते होंगे हमारे बरसाना में जन्म लेने को। अब कीर्ति रानी की गोद में बैठे श्रीदामा के कपोल को छूते हुए वृषभान जी ने कहा, सच कहूँ तो मुझे तो पुत्री की ही लालसा है। वैसे श्रीदामा के जन्म के समय जब मैंने मित्र नंद से कहा था कि मित्र मेरे पुत्र को ले जाओ, मेरे यहाँ तो अब पुत्री जन्म लेगी, तभी नंद राय जी ने कहा था, मित्र वृषभान, यशोदा रानी भी गर्भवती हैं। कीर्ति रानी, आपको तो पता है ना, मित्र नंद ने हमें यह सुखद समाचार दे दिया है। कीर्ति रानी ने कहा, हाँ याद है। इस बात से जब मैंने यशोदा भाभी को छेड़ा था तब वो कितना शर्मा गई थी। वृषभान जी फिर कीर्ति रानी से कहते हैं, रानी तुम्हें पता है, मैं जब विदा करने बाहर तक आया था ना नंद राय और रानी यशोदा को, तब मैंने मित्र नंद को गले लगाते हुए कहा था, अब आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी और मुझे पुत्री होगी। ठहाके मार कर हंसे थे मित्र नंद और कहा था, तुम्हारे मुख में माखन मिश्री। और तो और जानती हो कीर्ति रानी, मैंने तो वचन भी दे दिया अपने मित्र को कि जिस समय आपके पुत्र और मेरी पुत्री हुई उसी वक्त टीका होगा अर्थात सगाई होगी। कीर्ति रानी के मुख पर आश्चर्य और हंसी एक साथ दृष्टिगोचर हुई। दोनों दंपति बात कर ही रहे थे, तब तक कुछ ग्वाले प्रणाम करते हुए बोले, बरसाने के अधिपति श्री वृषभान जी की जय हो। वृषभानु जी ने कहा, आप लोग तो गोकुल के प्रतीत होते हो, कहिए क्या समाचार लाए हो? ग्वालों ने उत्तर दिया, जी हम गोकुल से ही आए हैं और हमारे मुखिया नंद राय जी ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। वृषभान जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ग्वालों को बैठने का इशारा किया। ग्वालों ने कहा, वृषभान महाराज, हम बैठेंगे नहीं, बस संदेश देकर चले जाएंगे।
वैसे तो नंद राय जी स्वयं आना चाहते थे, परंतु अत्यंत व्यस्तता के कारण वो नहीं पधार सके। वृषभानु जी ने कहा, ऐसा क्या हुआ है जो मेरे परम मित्र नंद व्यस्त हो गए हैं? गोकुल के ग्वालों ने उत्तर दिया, नंद राय जी के पुत्र हुआ है। यह संदेश सुनते ही वृषभान जी के आनंद की कोई सीमा न रही। अपने गले से निकालकर मोतियों की माला वृषभान जी ने उन ग्वालों को दे दिया। कीर्ति रानी, सुना तुमने? ऐसा कहते हुए खुशी से उछल पड़े वृषभानु जी। वृषभान जी को खुश देखकर कीर्ति रानी ने उन्हें छेड़ा, आप तो ऐसे आनंदित हो रहे हैं जैसे आपके जमाई ने जन्म लिया है। वृषभानु जी ने कहा, और नहीं तो क्या, देखना हमारी पुत्री और नंद राय जी के पुत्र का विवाह होगा। वो दोनों सबसे अलग, सबसे प्यारे और सबसे अद्भुत दंपति होंगे। वृषभान जी की आनंद की सीमा नहीं थी। कीर्ति रानी ने फिर से वृषभान जी को छेड़ते हुए कहा, नंद राय जी के तो पुत्र हो गया, पर आपकी पुत्री? वृषभानु जी ने उत्तर दिया, होगी, अवश्य होगी, व्यर्थ नहीं जाएगी मेरी प्रार्थना। समस्त देवताओं को मनाया है मैंने, वो मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। कीर्ति रानी ने पूछा, अच्छा, आज मैं पहली बार खिड़क में आई, आपने जानना नहीं चाहा मैं क्यों आई खिड़क में? वृषभान जी ने कहा, हाँ, मैं बातों बातों में भूल ही गया पूछना। कीर्ति रानी, आप खिड़क में कैसे पधारी आज? तनिक शर्माते हुए कीर्ति रानी ने कहा, मैं गर्भवती हूँ और दाई माता कह रही थी मेरे गर्भ में कन्या है। इतना सुनना था कि वृषभानु जी ने गोद में उठा लिया था कीर्ति रानी को, गोल गोल घूमने लगे थे। नेत्र सजल हो उठे वृषभान जी के आनंद के कारण। अचानक रुके वृषभान जी और वहां उपस्थित दास दासियों से कहा, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाकर पूरे बरसाना में ये बात फैला दो, हम सब टीका लेकर गोकुल जाएंगे। नंद राय जी के पुत्र हुआ है, अब मेरी भी पुत्री होगी, ये तय है। इसीलिए सगाई का टीका अभी ही जाना चाहिए हमारी ओर से। हम लड़की वाले हैं, हम बरसाना से नाचते गाते सगाई का टीका लेकर गोकुल जाएंगे। ये बात सुनते ही सखियों ने, बरसाना की सखियों ने सुंदर सुंदर श्रृंगार किया और जाने को तैयार हो गई गोकुल। वैसे बरसाना की सखियाँ गोपियाँ तो स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर है, पर जब वे गोकुल जाने के लिए सजी तब तो उर्वशी, मेनका और रंभा भी इनकी दासी लग रही थी। बरसाना के अधिपति वृषभानु सुंदर पगड़ी बांधे, चांदी की छड़ी लिए आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बरसाना के गोप गोपी। नंद राय जी के द्वार पर आज कौन नहीं खड़ा था। देवता भी आज ग्वाल बाल और देवियों ने गोपियों का रूप धारण किया था। प्रकृति आनंदित थी, दसों दिशाएं आनंदित थे, धरा आनंदित थी, परंतु नंद राय जी का ध्यान कहीं और था। महर्षि सांडिल्य ने उनसे पूछा, नंद राय जी, आपका ध्यान यहाँ नहीं है, क्या बात है? तब उन्होंने उत्तर दिया, पता नहीं, संदेश तो मैंने भिजवा दिया था, परंतु मेरे मित्र वृषभान नहीं आए। वो बार बार बरसाना से आने वाले राह की तरफ देख रहे थे। महर्षि सांडिल्य ने कहा, आ जाएंगे आ जाएंगे, उनके बिना अवतार की पूर्णता अधूरी है। नंद राय जी ने कहा, मैं समझ नहीं पाया गुरुदेव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? महर्षि सांडिल्य मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं नंद राय जी, वो देखो सामने पथ पर एक भीड़ आती हुई दिखाई दे रही है। नंद राय जी ने देखा, सामने से हजारों की संख्या में गोपियाँ एवं ग्वाले ऊंचे स्वर में सुमधुर गीत गाते, नाचते और हर्षो उल्लास में उछलते कूदते दृष्टिगोचर हो रहे थे। नंद राय जी आनंदित होते हुए महर्षि सांडिल्य से कहते हैं, आ गए मेरे मित्र और बरसाना के अधिपति वृषभान जी, और लगता है पूरा बरसाना ही साथ ले आए हैं। एक ही रंग के सबके वस्त्र थे, 16 श्रृंगार पूरा था गोपियों का। उनका गायन ऐसा प्रतीत होता था जैसे सरस्वती की वीणा झंकृत हो रही हो। वृषभान जी दूर से चिल्लाते हुए दौड़े, बधाई हो मित्र, बधाई हो। महर्षि सांडिल्य को देखकर वृषभान जी ने उनके दंडवत किया, फिर नंद राय जी को हृदय से लगाया।
हाथ जोड़ते हुए फिर महर्षि सांडिल्य से कहा, गुरुदेव, आज हमारे संबंध को और प्रगाढ़ बनाने में आपकी सहायता और आशीर्वाद चाहिए। सांडिल्य मुनि ने कहा, मैं समझ नहीं पाया वृषभान जी, आप कहना क्या चाहते हो? वृषभान जी ने उत्तर दिया, आप हमें समधी बना दीजिए। हंसते हुए सांडिल्य मुनि ने पूछा, हे महाजन, परंतु आपकी पुत्री कहाँ है? वृषभान जी ने कहा, मेरी भार्या गर्भवती है और लक्षण से स्पष्ट है कि गर्भ में पुत्री ही है। इतना सुनते ही नंद राय जी ने वृषभान जी को हृदय से लगा लिया। महर्षि सांडिल्य के मुख से सहज ही निकल पड़ा, नंद नंदन और भानु दुलारी अनादि दंपति हैं। उनका आगमन तो जगत को प्रेम सिखाने के लिए हुआ है, विशुद्ध प्रेम की परिभाषा बताने के लिए हुआ है। कितने महान हैं ये दोनों। एक की गोद में ब्रह्म खेलने वाला है तो दूसरे की गोद में आह्लादिनी शक्ति खेलने वाली है। वृषभान और नंद राय आश्चर्यचकित होकर महर्षि सांडिल्य की ओर देखने लगे और कहा, हे गुरुदेव, हम साधारण ग्वाले हैं, आपकी ये गूढ़ बातें हमारी समझ से परे है, परंतु हम इतना समझ गए कि हमें अपना संबंध बना ही लेना चाहिए। ब्रजपति नंद की बातें सुनकर वृषभान जी आनंदित हो उठे और एक बार फिर गले लग पड़े। अब गोपियाँ उच्च स्वर में गीत गा रही हैं, अबीर और गुलाल आकाश में उड़ रहे हैं, ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। बरसाना से आई गोपियाँ सूतिका गृह में गईं। उन सब ने नन्हे बालक को देखा। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल के समान थे। वह बालक कभी हंसता था तो कभी रोने लगता था। यह सब देख वहाँ उपस्थित सारी गोपियाँ, बालिका, युक्तियाँ तथा ब्राह्मण पत्नियाँ जय जयकार करने लगी और प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया और बालक की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद राय जी ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और धन दान दिया। उन सब ने बालक के दर्शन किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार नंद राय जी ने पुत्र उत्सव मनाया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अब अगले अंक में सुनेंगे। राधे राधे।